श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। सभी भागवत प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। और आज द्वितीय स्कंद के सप्तम अध्याय में आओ हम प्रवेश करें। भगवान के विराट स्वरूप की विभूति आदि की चर्चा खूब पूर्व में हमने करी है। आज सातवां अध्याय है द्वितीय स्कंद का, और सातवें अध्याय की विशेषता ये है कि सातवें अध्याय में भगवान के लीला चरित्रों की कथा है। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो कहीं कहते हैं 24 अवतार, कहीं 10 अवतार। भागवत जी में तो 22 अवतारों की चर्चा है। और वैसे देखा जाए तो ये 22 या 24 जो भी आप कहीं, इन अवतारों की चर्चा भी भागवत जी में 3 बार आई है। पहले स्कंद में भी आई थी, अब दूसरे स्कंद में है। तो पहले स्कंद में क्या था कि बस एक क्रम बता दिया था कि पहला अवतार ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसा। द्वितीय स्कंद में जो चर्चा है यहाँ एक एक श्लोक में बता रहे कि उन्होंने पहला अवतार क्यों लिया, दूसरा क्यों लिया, तीसरा क्यों लिया, इस प्रकार से। और आगे तीसरी बार जब अवतारों का गायन किया जाएगा तो पूरे पूरे अध्यायों में है। जैसे कृष्ण लीला ही एकमात्र पूरे 90 अध्यायों में जो, और अधिक है, एकादश स्कंद में भी है वो। तो इस प्रकार से फिर आगे विस्तार से वो सारी कथाएं, तो इस प्रकार से 3 बार देखा जाए तो वर्णन है, और भी 1-2 बार भी संक्षिप्त भावना से गाया गया है। तो आइए भगवान के पावन लीला अवतारों की कथा सप्तम अध्याय आज हम शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंध अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्राउडिं तनुं शकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्ट्याद्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा बाबा अब कह रहे हैं नारद जी से कि हे पुत्र, जो है पूर्व काल में यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत्, पूर्व काल में भगवान ने भी एक अवतार ग्रहण किया था। उस अवतार का नाम था वराह अवतार। वो भी कैसा? सकल यज्ञमयी मनंतः, यानी सकल यज्ञमय जो शरीर है वही वराह है। यज्ञमय वराह शरीर भगवान ने धारण किया था। किस लिए? क्षितितलोद्धरणाय, पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान वराह बनकर के प्रकट हुए। और भगवान ने किया भी क्या था कि जो हिरण्याक्ष प्रकट हुआ था, जैसे भगवान विष्णु आदि देव हैं वैसे ही हिरण्याक्ष आदि दैत्य था, क्योंकि सबसे पहले वही प्रकट हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष का ही भगवान ने जो है उद्धार किया था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पर्वतों के इंद्र ने पंख काट डाले, उसी प्रकार से भगवान ने अपने दाढ़ों के द्वारा ही उसके जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए, या ये कहीं उसे मार डाला। भगवान के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ था हिरण्याक्ष का, वो चर्चा भी अभी आगे हम दर्शन करेंगे। तो इसलिए भगवान का जो है वराह अवतार हुआ था। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकूतिसु नुरमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरेत्यनोक्तः। अब यहाँ भगवान के एक अवतार की भी चर्चा और एक नाम की भी चर्चा है कि नामकरण क्यों हुआ। कहते हैं जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयज्ञ, जो है भगवान ने फिर एक रुचे अजनयत, रुचि नाम के प्रजापति हुए हैं, जैसे दक्ष प्रजापति, कर्दम प्रजापति, रुचि प्रजापति, रुचे अजनयत है ना। तो रुचि नाम के जो प्रजापति हैं, और उनकी एक पत्नी हुई थी, क्या नाम से? आकुति, है ना। उस आकुति के यहाँ सुयमान सुयज्ञ, भगवान वहाँ सुयज्ञ नाम से प्रकट हुए हैं आकुति के गर्भ से। और क्या किया है उन्होंने? सुमरानथ दक्षिणायाम, दक्षिणा नाम की पत्नी हुई है उनकी। और सुयमान जो शब्द का यहाँ प्रयोग है, सुयमन, इसका अर्थ है स्वयं नाम के जो देवता हुए हैं वो प्रकट हुए हैं उनके बालक बन करके। स्वयं आदि देवता को उन्होंने प्रकट किया। फिर करा क्या उन्होंने
लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिम, जो आर्त हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके दुख को भगवान ने हर लिया, त्रैलोक्य के दुखों को हर लिया। इसी कारण स्वयंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः, जो स्वयंभू मनु हुए हैं उन्होंने भगवान का एक नाम दिया है, क्या? हरिरि, हरिरित्यनुक्तः, हरि ही इत्यनुक्तः, ऐसा बनता है इसका संधि विच्छेद, अर्थात हरि, इस प्रकार से उनका नामकरण हुआ, यानी हरि नाम भगवान का मनु महाराज का दिया हुआ है। जज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसंगपङ्कमस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। जज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां, फिर वही परमात्मा कर्दम के घर में भी उत्पन्न हुए। कहाँ? देवहूत्यां, माता देवहूति के गर्भ से। स्त्री भी समम नवभिरात्मगतिम स्वमात्रे, यानी उनके अकेले ही नहीं आए, भगवान 9 बहिनों के साथ आए। कपिल भगवान से पहले 9 कन्याओं का भी जन्म हुआ, तो 9 बहिनों के साथ ही भगवान जो है उस घर में कर्दम मुनि के यहाँ प्रकट हुए। क्या किया उन्होंने? ऊचे ययात्म शमलम गुण संग पंक मस्मिन विधूय कपिलस्य गतिम प्रपेदे। फिर उन्होंने जन्म लेकर के माता को आत्मज्ञान का उपदेश किया, जिस उपदेश के द्वारा माता ने अपने हृदय के कीचड़ को धो लिया और मन के द्वारा वो शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, और 3 गुणों की जो आसक्ति का सारा मल है उसको धो करके वो कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। वास्तविक स्वरूप क्या है? आदि पुरुष का, व्यक्त पुरुष का जो रूप है उसी को माँ देवहूति ने प्राप्त कर लिया। अगले अवतार के विषय में बतला रहे हैं। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान सदत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभयिम यदुहयाद्याः। और पूर्व में अत्रि मुनि जो हैं उन्होंने भी भगवान की बड़ी आराधना करी, बड़ी पूजा करी। वो चाहते थे कि भगवान मेरे बेटे के रूप में प्रकट हो, मेरे पुत्र बन करके प्रकट हो। तो एक दिन प्रकट होकर के भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कह दिया उनसे कि मैं अपने आप को तुम्हें देता हूँ। और बस यही भगवान का वचन सफल हो गया और भगवान ने मानो अपने आप का दान ही कर दिया, अपने आप को दे दिया। तो देने के कारण ही उन पुत्र का नाम दत्त हो गया, इसीलिए वो दत्त कहलाए। और क्योंकि अत्रि के पुत्र थे इसलिए उन्हें आत्रेय भी कहा जाता, तो उनका नाम हुआ दत्तात्रेय, है ना। ऐसे दत्त भगवान है। यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा, जिनके पाद पंकज यानी जिनके चरण कमलों की जो पराग, यत पाद पंकज पराग, जिनके चरण कमलों की जो पराग है, पवित्र देहा, अपने पवित्र देह पर जिन्होंने चढ़ा लिया, उनके चरण कमलों की पराग मिल जाने से जिनके शरीर पवित्र हो गए। योगर्धिमा पुरुभयम यदुहयाद्या, ऐसे लोगों ने क्या किया है कि योग, भोग और मोक्ष आदि सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली है ना। योग की, भोग और मोक्ष आदि जो चाहिए था उनको सब मिल गया। और उनमें कौन कौन थे? पुरुभयी, यदु, हयाद्या, राजा यदु हुए हैं, उनकी भी तो आगे 11वें स्कंद में चर्चा है ना। दत्त यदु संवाद है ना, वहाँ पर भी चर्चा है। तो यदु हुए, सहस्रार्जुन हुए जो है वंशी हुए हैं, उनकी भी चर्चा है। तो इन सब ने जो है दत्त भगवान की कृपा प्रसादी को प्राप्त किया है। तप्तं तपो विविध लोक सृक्षया में आदौ सनात् स्वतपशः सचतुष्षणोऽभूत् प्राक्कल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगाद्मुनयो यदचक्षतात्मन्। तप्तं तपो, तो पूर्व काल में जब मेरे मन में सृष्टि की इच्छा हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात, तो मेरे मन में सृष्टि की इच्छा हुई तो फिर मैंने संकल्प किया, सृष्टि करी। तब उस समय मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न हो करके जो है उन्होंने सन रूप से अवतार ग्रहण किया। सन का अर्थ तप ही होता है, तो यानी तप के रूप में प्रकट हुए। तो सन नाम वाले प्रकट हुए जो 4 रूपों में विभक्त हुए। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों के नाम में शन शब्द यानी तप शब्द का प्रयोग है। तो चारों सनत कुमार भाई प्रकट हुए हैं। और फिर कल्प के कारण जो बड़े बड़े विद्वज्जन थे, बड़े योगी जन थे, जो उस आत्मज्ञान को भूल चुके थे, परम तत्व को भूल चुके थे, उन्हीं 4 मुनि कुमारों ने प्रकट होकर के, अर्थात भगवान ने ही प्रकट होकर के सब भूले हुए उन जनों को
फिर से मार्ग दिखलाया और फिर उसी से वेद तत्व का, परम तत्व का उपदेश सबको किया। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपम दिव्यस्त्वनंग प्रतना घटितुम न शेकुः। तो धर्मस्य दक्ष दुहितर, दक्ष की दुहिता, दुहिता कहते हैं बेटी को, दक्ष की एक दुहिता हुई है यजनिष्ठ मूर्तियाम, जिनका नाम था मूर्ति। उनका विवाह किससे हुआ था? धर्म से। तो धर्म की जो पत्नी है दक्ष कन्या मूर्ति, नारायणो नर इति स्वतप प्रभाव, उनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे नर और नारायण। ये धर्म के पुत्र हैं दोनों ही। तो उनका तपस्या का जो प्रभाव था वो बहुत ही विरला था। आज भी बद्रीनाथ के निकट ही उधर नर नारायण पर्वत भी हैं, जहाँ भगवान बैठ करके सदा साधना करते हैं, साधना पथ पे लगे रहते हैं। और देव्यस्त्वनंग प्रतना घटितुम न शेकुः, इंद्र ने पूरी काम की सेना भेजी थी, विविध अप्सराएं चली आई थी इनका मान भंग करने के लिए, इनका ध्यान भंग करने, लेकिन अपने पूरा प्रभाव लगा करके भी वो नर और नारायण दोनों की तपस्या में किसी प्रकार का भी विघ्न नहीं डाल पाई। ऐसा नर नारायण का दोनों का प्रभाव था।